आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। पहले तो हम एलॉन मस्क पे बात करेंगे और फिर डिप्रेशन पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एलॉन मस्क को डिप्रेशन है, कीटामाइन ले रहे हैं ये, इन्होंने खुद बोला है। कीटामाइन, मैथ्यू पेरी, हमारे भाई फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, शायद सभी नहीं देखा होगा, हार्डली एनीवन जिसने ये नहीं देखा होगा। सो एनीवन हैव सीन दैट? तो सबने फ्रेंड्स देखा है। तो उसके चैंडलर की मृत्यु हो गई 59 ईयर्स में, पिछले साल। हमारा सब वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर। तो कीटामाइन से हुई थी, उसके ओवरडोज की वजह से हुई थी। कीटामाइन डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है ना, डॉक्टर्स याद रखना, डॉक्टर दिमाग में घुसेड़ लो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ नहीं लेना है। लेकिन ओवरडोज, भाई किसी का भी ओवरडोज लोगे तो प्रॉब्लम। तो कीटामाइन ले रही है, ठीक है। अब एलॉन मस्क जैसा आदमी अगर डिप्रेशन में है तो आप समझ सकते हो कि हालात क्या है। चाणक्य की नीति अभी भी सेल चल रही है, इस पर 300 रुपए का है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, अभी भी ये 300 के करीब का ही है। तो एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, तो सब मैंने बताया है कैसे ये आप जीत सकते हैं पूरी दुनिया को। कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, कैसे ये माइंड काम करता है, ये सारी चीज़ें ये मैंने पूरा कवर किया है। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, और शायद आज या कल में सेल खत्म हो जाएगी। तो एलॉन मस्क जैसा आदमी डिप्रेशन में है। अब इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको यह पता चलता है कि कुछ भी कर लो, तुमको कुछ भी मिल जाए, खाली खाली हमेशा रहेगा। एलॉन मस्क जिसके पास पूरी दुनिया है, वो साइकेट्रिस्ट को, पूरी दुनिया के साइकेट्रिस्ट को खरीद सकता है, लेकिन वो भी डिप्रेशन में है। अब्राहम लिंकन डिप्रेशन में थे। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, दे वर इन डिप्रेशन। और डिप्रेशन एक बीमारी है दोस्त। तो सबसे पहली बात जो हम कोसते हैं कि काश हम एलॉन मस्क जैसे होते, हमारी जिंदगी वैसी होती, भूल जाओ, ये कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। यू विल गेट नथिंग। आचार्य चाणक्य ने इस पे बहुत अच्छी बात बोली है कि भाई अंदर झांकना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, स्पिरिचुअल विजडम में बनना, अंदर झांकना बहुत ज्यादा जरूरी कि तुमको एक्चुअल में चाहिए क्या। भाई एलॉन मस्क की अगर आप दिनचर्या देखो तो हाईली नेगेटिव इंसान है वो, बहुत नेगेटिव इंसान है। कुछ भी कर देता है, किसी को भी गाली बक देगा। ये नेगेटिविटी तुमको खा जाती है। इसमें हम बात करेंगे। इस पर हमने बहुत अच्छे से बात भी की थी कि कैसे फेलियर्स, आमतौर पे डिप्रेशन होता क्या है। अब हम दूसरे पे आते हैं। तो पहली बात तो अपनी जिंदगी को कोसना बंद कर दो कि यार हमको ये नहीं मिला, हमको खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इंसान जिसके पास सब कुछ है, पैसे, आपको लगता है पैसा है, लड़की है, लड़का है, बढ़िया शादी है, एवरीथिंग ही हैज, स्टिल वो डिप्रेशन में है। चेस्टर बेनिंगटन, लिंकिन पार्क के गाने सुनते हुए हम बड़े हुए, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? डिप्रेशन। समझ रहे हो? तो क्या होता है डिप्रेशन? ये एक बीमारी है, अवसाद है। जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, एक लप्पड़ मारेंगे, वो बेवकूफ है, निहायती बेवकूफ है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो डिप्रेशन, अवसाद एक ऐसी चीज है जो इंसानों को खत्म करने लगती है। लगभग हर किसी को दुख होता है। एक चीज और याद रखिए कि हम आमतौर पे जो डिप्रेशन वर्ड, इसको बहुत ही लूजली यूज कर लेते हैं कि अरे जरा सा दुखी हो डिप्रेशन है। फर्क है मेरे दोस्त। डिप्रेशन बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक, आप अपनी जान ले लोगे, ऐसा होता है डिप्रेशन। आपके सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। इस तरीके का, उस लेवल पे डिप्रेशन चला जाता है और लोग ये काम कर लेते हैं। बहुत खतरनाक है। तो करना क्या है, डिप्रेशन से कैसे उभरे, ये भी मैं बताऊंगा। तो अवसाद क्या है, क्या फर्क है दुखी होने में और डिप्रेशन होने में? हो सकता है आपको नेगेटिव फीलिंग हो, लेकिन आप बोलेंगे हमको डिप्रेशन है। आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप छोड़िए, मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हो। अब वो इंसान से आपने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप दुखी हो जाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप दुखी हो गए, आप डिप्रेशन में नहीं गए। वो इंसान अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो आप खुश हो जाओगे। आपका कोई मन का नहीं हुआ तो आप दुखी हो, लेकिन आप बोलोगे मैं डिप्रेशन में हूं। लेकिन अगर वो चीज सही होगी तो आप खुश हो जाओगे। तो ऐसे ऐसे चल रही है ना लाइफ। लेकिन डिप्रेशन में ऐसे चलती है लाइफ कि आपके पसंद का भी हो जाए तो भी आप दुखी रहोगे। जिस इंसान को आपने प्रपोज किया होगा, अगर वो आपकी जिंदगी में भी आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप, दुख आपके साथ हो गया, दुख आपके अंदर घर कर गया है। लंबे समय तक आपकी अच्छी चीजें भी आपको बर्बाद कर रही हैं। आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, लेकिन आप पेंटिंग भी खुशी नहीं दे रही है। आपको लग रहा है सब बकवास है, क्योंकि फिर यही आता ना, जब कोई चीज खुशी नहीं देते इंसान, खुशियों का होना, उम्मीद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर आप श्रीनगर में लैंड हुए
और श्रीनगर में आपने टैक्सी की या चलिए आपने बाइक कर ली, अब आपको लद्दाख जाना है। अब लद्दाख पहुंचना वो एक डेस्टिनेशन है, असली मजा तो रास्तों में ही है ना, कि रास्तों में जो व्यूज पड़ते हैं। हो सकता है एक मंदिर है, मंदिर पहुंच के वो एक डेस्टिनेशन है, वहां पे आप 5-10 मिनट रुकेंगे फिर आ जाओगे, लेकिन वो जो रास्ता है वो उम्मीद दे रहा है आपको, और वही तो खुशी दे रहा है आपको। वो रास्ता ही खूबसूरत है। तो जो इंसान की जिंदगी का रास्ता होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। हम अमीर बन जाएंगे, वो 3 दिन की खुशी, हम आयस बन जाएंगे, वो 4 दिन की खुशी है, लेकिन वो जो रास्ता है ना वो आपको खुशी देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब ये खुशी देना बंद कर दे कि हम इसको, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म, बर्बाद होने लगती है। 2 तरीके के डिप्रेशन होते हैं, एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, मतलब बायोलॉजिकल डिप्रेशन के वैसे 6 तरीके, 6-7 प्रकार के होता है। बाइपोलर होता है, प्रीनेटल होता है ना, मेनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन आर देयर। बट बेसिकली आपका दिमाग गड़बड़ होने लगता है। क्यों गड़बड़ होने लगता है? हो सकता है एक बायोलॉजिकल, कि आपके दिमाग ही में या जेनेटिक कुछ हो सकता है किसी को हिस्ट्री रही हो। जेनेटिक्स में क्या होता है ना कि आपका दिमाग बड़ा जादुई है। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ओपियोइड्स, एपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, देयर आर मेनी। ये मैंने बताया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मैंने बताया ना दिमाग कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, तो हाउ ब्रेन वर्क्स में मैंने सब बताया है। जो 20-25 न्यूरोट्रांसमीटर्स उन सबके बारे में बताया है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे निकलते हैं। तो बेसिकली आपका नॉरएपिनेफ्रिन, आपका डोपामीन, आपका ऑक्सीटोसिन, ये निकलेगा ही नहीं। आपका दिमाग गड़बड़ है अगर बायोलॉजिकल है। अब मान लीजिए किसी को हुआ तो वो जीन कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो जिसको मान लीजिए कि जैसे कोई बंदा है, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत है भाई, अभी सीबीआई ने केस शट कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की वजह से उनकी जान गई थी, उन्होंने फांसी पे लटकाया था, ठीक है, लेकिन हम मानने को ही नहीं तैयार रहते। हमको लगता है हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी है। उनकी माँ को भी डिप्रेशन था। तो ये जेनेटिक तौर पे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हो सकता है आपको जेनेटिक ही हो। अब देखिए कोई चीज़ अगर जेनेटिक होती है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। आप कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टर्स से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो काम करेंगे। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। अब ये आपके इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे बहुत भयानक आपका ब्रेकअप हुआ, किसी से हद से ज़्यादा अटैच थे, तो बहुत भयानक ब्रेकअप हुआ, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाएगा। और कोई चीज़ जो है वो आपको नहीं मिली, ठीक है, मतलब बहुत ही परेशान हो रहा है। देखिए क्या होता है ना कि नेगेटिव 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 नेगेटिव, वो जब इकट्ठा होता जाता है तो आप नेगेटिव हो जाओगे, सिंपल। तो जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपके इन्वायरमेंट की वजह से भी डिप्रेशन होता है। आप जो करना चाह रहे हो, आपकी इच्छाओं को बार बार दबाया जा रहा है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। फिर आपको लगेगा कि बेकार है जिंदगी। वो ठीक किया जा सकता है, वो आप अपनी तरफ से ही ठीक कर सकते हो। अब वो कैसे होता है? देखिए डिप्रेशन में सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है कि आपको क्यों बोला जाता है, जैसे आचार्य चाणक्य ने भी यही बोला है कि आप अच्छी चीज़ें करिए। क्यों बोला है ऐसा? ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपका माइंड अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो। लेकिन आप देखेंगे कि जितने ये मर्डरर्स होते हैं, ये जो रेपिस्ट होते हैं, वो नशे में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो होश में आएंगे वो डिप्रेशन में है, वो भयानक डिप्रेशन में है ना। नशा इसीलिए करते हैं लोग डिप्रेशन में, इसीलिए वो नशा कर रहे हैं हद से ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं जिस दिन होश में आऊँगा मैं झेल नहीं पाऊंगा अपने आप को, अपनी जो मेरी आत्मा खराब हो चुकी है। आमतौर पर जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, जो लोग बहुत लालची होते हैं, जो लोग बहुत ही गलत चीज़ें करते हैं, जो लोगों की जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाने में जा रही है, उनको डिप्रेशन होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा नफरत अपने अंदर भरते जाओगे उतना ज्यादा डिप्रेशन की चपेट में आओगे, बस। और जितना ज्यादा अच्छी चीजें करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। इसीलिए कहते हैं ना, आज भाई मैंने बताया था, आज भाई 700 के करीब वर्सेज हैं डार्क साइकोलॉजी। ये जब 60 के वर्सेज मैंने इसमें बताया, तो उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उन्हीं लोगों से दोस्ती करो जो अच्छे हैं अपने अंदर। वो तो ये तक कहते हैं जो लालच है, जो बुरापन है, वो बहुत मतलब ये नर्क के समान है, क्योंकि आपके अंदर नर्क पैदा हो रहा है और आप घुसते जा रहे हो डिप्रेशन में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर बहुत, अब ये मत सोचिएगा कि मैं गलत हूं, अगर ये मत सोचिएगा। डिप्रेशन मैंने क्या बताया कि आदतों की वजह से भी हो सकता है। बहुत मान लीजिए कि ब्रेकअप हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई परिवार में, किसी से आप बहुत ज्यादा अटैच थे, उसकी वजह से भी दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हो। अब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि बुरी इंसान है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो डिप्रेशन होने के चांसेस आपको ज्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक और चीज होती है कि अपने किए का ना करना। जैसे कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बहुत गलत है, क्योंकि वो करना कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स, समाज उन पे जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे कि ये करो वो करो। गलत है, बिल्कुल गलत है। जब आप खुश रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। अब देखिए थेरेपीज में क्या होता है, सीबीटी थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मैंने इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बात भी की थी। सीबीटी क्या करती है, या जो थेरेपिस्ट है वो क्या करते हैं, वो आपसे बात करेंगे। अब आपसे बात करते करते बहुत सारे सेशंस होते हैं, वो पॉइंट्स निकालेंगे
कि आखिरकार आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो नोट कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स निकालेंगे कि वो कौन सी चीज है जो आपको, कौन सा नेगेटिव इमोशन है जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज बार बार बोलोगे ही बोलोगे। अब उनको ठीक किया जाता है। अब उसमें कैसे, आपको वही चीजें करवाई जाती है जो पसंद है। कई बार आपको आर्टिफिशियली मोटिवेट किया जाता है कि हर कोई आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको बहुत बूस्ट करता है। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करवाई जाती है, ताकि आपका जो केमिकल कॉम्पोजिशन और वो दवाई से भी ठीक किया जाता है। लक्षण बहुत सारे, नींद नहीं आती है, लगातार आप परेशान हैं, सही ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी आप परेशान हैं, विड्रॉल सिम्टम्स पूरी तरीके से आ गए हैं, भूख नहीं लग रही है, गिल्ट फील होना छोटी से छोटी बातों पे, मेरी गलती है, ये सब नेगेटिविटी है। तो इन सबको ठीक किया जाता है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है उन्हीं पे ही हमला करके ठीक किया जाता है। अब डिप्रेशन एक ऐसी चीज है ना, एलॉन मस्क बहुत नेगेटिव इंसान है, इसलिए उनको डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा। सो स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपको निकलना पड़ेगा इन चीजों से, आपको सही अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। हर इंसान अच्छा है, फंडामेंटली हर इंसान अच्छा है, ये सब साइकोलॉजिस्ट इस बात पे सहमत है, बस उसकी परवरिश कैसे होती है वो बात है। तो द बिगेस्ट थिंग जो आपको करनी क्या है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अपनी कोई भी चीज अगर आपका मेंटल यहां पे दिमाग पे असर कर रही है ना, उसको छोड़ दो। पैसे वैसे को इतना तवज्जो मत दो। जहां पे आपका दिमाग परेशान हो रहा है दूर चले जाओ उससे। टॉक्सिसिटी जरा से भी आपको नहीं बर्दाश्त करनी है। तीसरी चीज जो है ना, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम अपने अंदर की चीजों को नहीं पहचानते हैं। जब आप अच्छी जगह जाए, पहाड़ों पे जाए, वहां पे मंदिर में बैठिए, मस्जिद है या चर्च है, जो भी है, नेचर से कनेक्ट हुई। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स पे नंबर 1 पे, नॉर्डिक कंट्रीज, तो वहां पे रिसर्च में पाया गया कि वो सब नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। पानी, हवा, पेड़, इन सबको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। भारत में परंपरा थी, भारत नेचर पे ही पूरा बेस्ड है, सनातन पूरा नेचर पे बेस्ड है, लेकिन अब वो हमने खो दी है। तो जहां हम उसको खोते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, तो खाली आर्टिफिशियल है कि बस वो रील बनाने के लिए केदारनाथ जा रहे हैं या और सब पहाड़ों को गंदा कर रहे हैं, तो वो है। जब तक आप इसको सुधारेंगे नहीं, गड़बड़ है। नेचर से कनेक्ट होइए, आइसोलेट हो जाइए कुछ दिन के लिए, बहुत अच्छा होगा, चीजें बेहतर होंगी, है ना। तो जो भी चीजें हैं गड़बड़ हैं, जो नेगेटिव थॉट्स, आप उन पे काम करिए। और आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपको, खुशी आपके हाथ है। अब जैसे वही एलॉन मस्क का इसीलिए एग्जांपल दिया कि एलॉन मस्क कितना खतरनाक लेवल पे अमीर है, सबसे अमीर इंसान है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। तो लड़का या लड़की, सेक्स, फूड, है ना, और आपका पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला, ये आपको खुशी नहीं देगा। खुशी आपको अंदर से लानी पड़ेगी। जो इंसान अंदर से खुश है वो खुश है ना। पैसा कमाइए, चाणक्य बोलते हैं पैसा खूब कमाइए, क्योंकि पैसा कमाने से आप अपना जिंदगी अच्छा बना रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप 5 स्टार होटल में जाइए आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज जब AC1 में जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। आप पैसा कमाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, सनसेट देखिए, तो पैसा कमाइए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए, बट बनाइए, अंदर से खुशी लाइए, ठीक है। और बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।